हम कर रहे हैं अपना जो मिडिवल इंडिया है उसमें जो भक्ति मूवमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हमने परंपरावादी दृष्टिकोण से तुलसीदास का अध्ययन किया था। आज रेडिकल विचारधारा के जो दादू दयाल हैं उनके ऊपर हम आज बात करेंगे। दादू दयाल एक तरह से अगर उनके बारे में बात की जाए तो निर्गुणपंथी जो विचारधारा है उसमें वो आते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है 1544 में गुजरात में, और कबीर का बेटा कमाल वो उनको दीक्षा देता है। इसलिए कबीर की जो शिक्षाएं थी या टीचिंग्स थी उनका भी बड़ा इम्पैक्ट हमें दादू दयाल के ऊपर देखने को मिलता है। ये एक तरह से हम बात करते हैं। और दादू दयाल का जो जीवन काल रहा वो अकबर और जहांगीर दोनों शासकों के बीच में उसका जीवन काल रहता है। और इसकी अगर हम आगे की कहते हैं ना कि शुरुआत करेंगे कैसे इसकी जन्म हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, तो उसके बारे में पहले बात करेंगे। और फिर इसने किस तरह से किस प्रकार की जीवनचर्या के ऊपर विचार किया या फिर किस प्रकार के कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट को इसने आगे बढ़ाया उसके बारे में बात करेंगे अब। तो सबसे पहले मैं जैसे बोल ही रहा था कि भाई इसका जन्म होता है 1544 में। और जहाँ पर हम बात करते हैं तो दादू दयाल एक तरह से मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन है उसका एक बहुत बड़ा एक तरह से वो हमें संत देखने को मिलते हैं। तो 1544 में अहमदाबाद में इनका एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। इसके पिताजी का नाम लोधी राम था और अकबर के शासन और के लगभग अंत में लगा लो या फिर और जहांगीर के शुरुआती दौर में इनका एक तरह से हमें वो देखने को मिलता है, जीवन काल देखने को मिलता है। और दादू के बारे में कहते हैं कि बाई प्रोफेशन इन्होंने जो कार्य शुरू किया वो कॉटन साफ़ करने का कार्य था, यानी जैसे कपास को साफ़ करने का कार्य करते हैं अपनी आजीविका के लिए। कबीर का जो बेटा था कमाल उसके द्वारा ये इनिशिएटेड होते हैं, यानी दीक्षा को दी जाती है। और इसी कारण से हमें कबीर और दादू की शिक्षाएं में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी समानता इनकी यही थी कि सभी आदमियों की यानी सभी पुरुषों की या फिर सभी मानव की समानता में ये लोग विश्वास रखते हैं। जो सनातनपंथी जो विचारधारा थी उसका ये लोग क्रिटिकल वो कहते हैं कि एक एटीट्यूड उसके पीछे रखते हैं, यानी उसकी आलोचनात्मक रवैया उसका पीछे रखते हैं। कास्ट सिस्टम की जो रिजिडिटी मतलब एक तरह से जो दृढ़ता थी या फिर एक तरह से संकीर्णता थी उसको ये लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। आडंबर और पाखंडों का ये लोग विरोध करते हैं, दोनों ही मतलब दादू दयाल भी और एक तरह से कबीर भी उसका विरोध करते हैं। दादू दयाल जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात कहते हैं वो ये रहता है कि जो हिंदू मुस्लिम हैं उनकी एकता की बात करते हैं। और इसी कारण हम देखते हैं कि दादू दयाल के जो फॉलोवर्स थे, जो अनुयायी थे, वो इन दोनों संप्रदायों से इन दोनों धर्मों से ही वो लोग आते हैं। इसलिए दादू दयाल को कहते हैं कि मतलब भारतीय समाज का एक संगठनकर्ता यानी एक तरह से एकजुट करने वाला व्यक्ति के रूप में दादू दयाल को माना जाता है। ऐसी ही विचारधारा हमें कबीर के बारे में देखने को मिलती है। यानी जब मरने वाले होते हैं तो मुस्लिम मर चुके होते हैं तो मुस्लिम भी आते हैं, कहते हैं इनको दफन करो। हिंदू आते हैं, इनको कहते हैं कि इनको जलाओ काशी में।
तो वो उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, यानी उसके जो फॉलोवर हैं वो ये दिखा रहे हैं कि मतलब भाई ये जो व्यक्ति है ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक तरह से दोनों संप्रदायों का इसके पीछे हमें वो देखने को मिलता है। 18 वर्ष की आयु तक बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में तो पैदा ही हुए थे, वहाँ से लेकर ये सारा जो एरिया था इसमें घूमते हैं। और इस जब भ्रमण का ये दौर था, इस समय ये रियलाइज़ करते हैं, इनको अनुभव होता है कि जो धर्म है उसमें जो मतवाद पैदा हो गए हैं, सेक्टेरियन, यानी एक धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार के मत हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो वैष्णव है, शैव है, सक्ताई है, अनेक प्रकार के छोटे छोटे तंत्रवाद भी उसमें शामिल हैं। इसी तरह से मुस्लिम में भी हैं शिया, सूफ़ी और तमाम प्रकार के जो सेक्ट हमें वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो कहता है कि इनसे ना मतलब एक तरह से ये जो मत संप्रदायवाद है या मतभेद है ये हटाना चाहिए, ये मतलब ख़त्म होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो उनकी जो संत थे, मतलब दादू दयाल के जो जितने भी हमें वो देखने को मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो रचनाएँ देखने को मिलती हैं, वहाँ पर वो मानव मात्र की समानता की बात करते हैं। और इसलिए एक इतिहासकार हैं आर.एल. हांडा, वो डिस्क्राइब करते हैं दादू दयाल का एक जो गीत है उसके जो शुरुआती अक्षर उसके बारे में बात करते हैं। शब्द हैं, अलख इलाही जगत गुरु दूजा कोई नहीं। यानी यहाँ पे जिस तरह से अलख, इलाही, जगत गुरु, ये अलग अलग संप्रदायों के वाक्य हैं और दूजा कोई नहीं, यानी मतलब जो अलग भी उसी परमात्मा की बात है, इलाही भी उसी परमात्मा की बात है, जगत गुरु है वो भी इसी परमात्मा की बात है। और ऐसा नहीं है कि अलग कोई और है और वहाँ पे इलाही आ गया है, ऐसी नहीं है। वो कहते हैं कि परम सत्ता जो है वो सब जगह एक ही है, उसके नाम बदले गए हैं। इसलिए वो कहता है कि दूसरा कोई भी ऐसा तत्व नहीं है, परम सत्ता नहीं है कि मुस्लिम के लिए अलग से वो जन्नत देते हैं, जो हिंदू हैं उनके लिए अलग से स्वर्ग की स्थापना उन लोगों ने कर रखी है। सब जगह एक जैसे ही व्यवस्था वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इसमें जो ये जो सॉन्ग है, जो गीत है, इसमें हमें एक तरह से गहरी संवेदना दिखाई पड़ती है जो मानव मात्र की समानता की तरफ इशारा करती है। और वो कहते हैं कि जो ईश्वर की अगर हमें, इस परमात्मा की अगर हमें पूजा करनी है तो किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है। जिस तरह से हमने मंदिर में शिव, मतलब शिव है, विष्णु है, राम है, कृष्ण है, ये जो रखे हुए हैं, ये उस परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो तो निराकार है, उसका तो स्वरूप है ही नहीं कुछ भी, निर्गुण फॉर्म में, एक तरह से निर्गुण अवधारणा है उसकी तरह से। और दादू कई बार कहते हैं कि उन्हें मतलब हेवन यानी स्वर्ग से ही ये एक तरह से रेवलेशन मिला है, यानी एक तरह से वहीं से उनको प्रकाश मिला है कि वो रिलीजियस लाइफ जिए। तो जब वो नारायणा में थे वहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन कर रखा था, तो उसको छोड़कर वो इधर आते हैं। जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो दादू दयाल थे उन्होंने वैसे ही रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स थे या बिलीव्स थे, यानी जो धार्मिक विश्वास थे, और वैसे ही थे जैसे कबीर के थे। और जिस तरह से कबीर ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, वैसे ही दादू दयाल ने भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उनके 2 बेटे होते हैं, गरीबदास और मस्किनदास। गरीबदास आगे चल के बहुत बड़े संत बनते हैं, उन्होंने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। काफ़ी लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमारे जो जितेंद्र सर हैं
वो भी गरीबदास के ऊपर ही पीएचडी कर रहे हैं। तो 2 बेटियां होती हैं, एक नानी बाई एक माता बाई, और ये सभी चारों के चार आगे चल के धार्मिक जो मतलब मत धार्मिक जो फील्ड था, रिलीजियस फील्ड था, उसमें अच्छी महारत हासिल करते हैं, यानी एक नाम कमाते हैं। यानी दादू दयाल ने जो विचारधारा शुरू की थी या कबीर से उस विचारधारा को आगे बढ़ाया, वो विचारधारा दादू दयाल तक ही सीमित नहीं रहती है, उनके आगे भी वो चीज़ बढ़ती है। कबीर और नानक की जो प्रिंसिपल थे उनसे काफ़ी स्ट्रांगली ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित था दादू दयाल, और इसीलिए इन्होंने जो हिंदू मूर्ति पूजा सिस्टम था या हिंदू विश्वास था उसमें सुधार करने का प्रयास किया। और इनकी दोनों की भर्सना भी वो करता है कि मतलब ये जो चीज़ें हैं इनसे भगवान की भक्ति नहीं होती है, बल्कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये तरीके हैं मतलब भक्ति को भटकाने के। तो नॉर्थ इंडिया से अपना काम शुरू करते हैं, रिफॉर्मेशन का काम शुरू करते हैं मतलब नॉर्थ इंडिया से। और सबसे बड़ी चोट उनको करते हैं जो एक तरह से पुरातन जो पंथी थे, धर्म का पुराना स्वरूप के बारे में बात करते थे और पाखंड और आडंबर को बढ़ावा देते थे, उनका सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। ये काफ़ी विरोध भी होता है, काफ़ी ह्यूमिलिएशन भी इनको फील करनी पड़ती है, मगर उसके बावजूद भी वो उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। और दादू दयाल हर शाम को यानी हर दिन शाम को अपने अनुयायियों से मिलते थे, और उसके यानी जब वो अम्बेर में थे तो बहुत बड़ी संख्या में उनके फॉलोवर बन चुके थे, और सत्संग रखते थे, रिलीजियस डिस्कशन जिसमें होता था, और भक्तिपूर्ण यानी डिवोशनल सॉन्ग गाए जाते थे उसमें। जिस तरह से आज हम कहते हैं कि भजन हो चल रहे हैं या सत्संग चल रहा है, तो उसमें फिर यही बात होती है कि भाई किस प्रकार से एक तरह से जो धार्मिक अवस्था में जाते हुए सत्संग एक ऐसी अवस्था थी जहाँ पर आदमी भक्ति में डूब जाता है। दादू के नाम के बारे में अगर बात की जाए तो कहते हैं कि जब उसका नाम अकबर के कानों तक पहुंचा और अकबर ने उनको दिल्ली बुलाने के लिए दिल्ली मिलने के लिए आमंत्रित किया, तो दादू पहले तो मना कर देते हैं, मगर बाद में फतेहपुर सीकरी में उनकी मीटिंग फिक्स होती है, और इस मीटिंग में एक लंबा एक तरह से रिलीजियस डिस्कोर्स शुरू होता है, और एक तरह से जो लगभग 40 दिन तक वहाँ चलता है। और अकबर दादू के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। अकबर इस मामले में ठीक था, यही कारण था कि जब हम अकबर एक हमें वो भी मिलता है, एक कहानी भी मिलती है, लेजेंड मिलता है यहाँ पे, जिसमें कहते हैं कि जब जो कवि संत दादू अकबर के उसमें घर में जो जाते हैं वृंदावन, तो ब्लाइंड फोल्ड यानी उनके हाथ बंधे होते हैं, यानी आंखें बंदी होती हैं, और हाँ वृंदावन लेके जाते हैं अकबर को, और वहाँ पर अकबर बता देते हैं कि वृंदावन में मतलब जो सामने जो है वो भगवान कृष्ण है, यानी उनकी नगरी एक तरह से। तो एक तरह दिखता है कि अकबर का जो प्रेम था मतलब आर्ट और उदार विचारों के प्रति एक तरह से अकबर का हमें दिखाई पड़ता है। दादू दयाल के जो अनुयायी थे उनको दादूपंथी कहा जाता था,
और वो भी 2 क्लासेस में बढ़ जाते हैं। एक लेमैन थे, यानी सामान्य जो अनुयायी थे, वो जो शादी कर सकते थे और हाउस होल्ड लाइफ यानी गृह जीवन में रहते हुए और कोई भी प्रोफेशन करते थे या ट्रेड करते थे जिससे उनकी आजीविका हो सके। दूसरे थे प्रीस्ट, यानी जो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जैसे हमें बुद्धिज्म में मिलते हैं, जैन धर्म में मिलते हैं उपासक और उपासिकाएं, उपासक और फिर भिक्षु। तो दूसरे वो लोग थे जो जिन्होंने अपनी रिलीजियस लाइफ के लिए पूरा जीवन से संन्यास ग्रहण कर लिया था और वो दादू की जो वाणी थी उसका प्रचार करते थे। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि दादू ने जिसने 3 हर प्रकार के सेक्टेरियन सिस्टम को यानी मतों को ख़त्म किया था, उनके बाद उनके भी 3 मत बन जाते हैं। पहला था विरक्त यानी जो किसी भी प्रकार की भावना में संलिप्त ना हो, जो अपने सर मुड़ा के रहते थे, एक कपड़ा पहनते थे और एक वो पानी पीने का वस्त्र रखते थे जिस तरह से। दूसरे थे नागाज, जो नागापंथी जो जिस तरह से हम कहते हैं। और वो भिक्षा ग्रहण करते थे और अच्छे सिपाही भी थे वो लोग। तीसरे थे विस्तारधारी, वो एक तरह से जो कहते हैं ना कि मतलब भाई जो सामान्य जो लाइफ थी उससे दूर रहते थे एक तरह से। एक तरह से जो दादू के जो फॉलोवर थे वो किसी प्रकार की कहते ना कि जैसे माला साधु सन्यासी पहनते थे वो चीज़ नहीं पहनते थे, ना मन के कुछ मन के या जो मोतियों की माला होती थी वो नहीं पहनते थे। एक रोज़री वो लोग कैरी करते थे, यानी उनके पास एक रोज़री होती थी और एक विशेष प्रकार की एक टोपी उनके पास होती थी, राउंड वाइट कैप, यानी एक तरह से सफ़ेद उनके पास होती थी, इसके 4 किनारे होते थे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो जब हम दादूपंथियों की विचारधारा की बात करते हैं तो कुछ हिंदी में भी किताबें इनकी आती हैं और कबीर के भी काफ़ी राइटिंग्स इन्होंने अपनी बुक्स में इंक्लूड किए हैं। हमें ये देखने को मिलता है जैसे जैसे जो जितने भी मध्यकालीन हमें वो कहते हैं कि विचारक या फिर मध्यकालीन जितने भी साहित्य की रचना हुई है वहाँ पे एक गुरु की वाणी में दूसरे गुरुओं की या संतों की वाणियों का भी समावेश किया गया है। तो इसके भी दादू दयाल की में भी हमें कबीर की काफ़ी वाणियों का होता है। जब दादू दयाल की वाणी का वो कहते हैं कि एक तरह से संग्रह किया गया तो लगभग 5000 पद जो 37 अध्यायों में बटे हुए हैं और उनमें भी फिर धार्मिक विषय मिलते हैं हमें, जैसे गुण है, सच्चाई है, फेथ यानी विश्वास और विनती। इस तरह से वो अनेक अध्यायों में बटे हुए हैं। दादू ने हमेशा मानव, परमात्मा और मुक्ति के बारे में बात की है और यही बात है कि जो दादू के गीत हैं या वाणी है वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलती हैं और सिख गुरुओं ने भी उनकी काफ़ी चीज़ों को अपनाया। जब दादू के बारे में बात करते हैं, पोइटिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो फिर इनको शब्द कहते हैं, यानी जब एक गीत के माध्यम से इनके विचारों को गाया जाता है, वाणी को गाया जाता है तो उनको शब्द या भजन कहते हैं, जो एक तरह से सच्चाई का प्रसार करने वाले होते हैं। भजन और कीर्तन
बहुत इफ़ेक्टिव थे उस समय के, यानी जो एक तरह से ना कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इनके अनुयायी बनते हैं। और एक जो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है वो था रजब, जो दादू दयाल के भजन सुनने के बाद एक तरह से अपनी, यानी दादू दयाल के पीछे अपनी रिलीजियस लाइफ में चले जाते हैं और दादू दयाल के कीर्तन करने लग जाते हैं। दादू दयाल कहते हैं कि मैं ना तो हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ, और न ही जो 60 दर्शन, यानी जो दर्शन शास्त्र हैं, जो फिलोसफी है, उसके जो 6 स्कूल हैं, उनमें किसी में आता हूँ। मैं सिर्फ उस दयावान परमात्मा से प्रेम करता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है जिसमें कोई बदलाव नहीं है। वो है, अमर है, निर्भय है और अलमाइटी यानी सबसे ताकतवर है, प्योर है यानी पवित्र है, अनइमेज्ड है यानी जिसका कोई तस्वीर नहीं बन सकती है, अनसीन है यानी उसको किसी ने देखा नहीं, यानी उसको देख नहीं सकते हैं, इनफिनाइट है यानी उसका आकार ऐसा है, मतलब एक, और इनकम्प्रीहेंसिबल है। इनफिनाइट है मतलब उसका कोई आकार नहीं है और उसको कोई, मतलब उसकी किसी से तुलना भी नहीं कर सकती है, वो किसी से अतुलनीय भी है, मतलब उसकी किसी से तुलना ही नहीं हो सकती है। और कहते हैं कि उसकी जो पूजा है वो केवल सिर्फ उसकी ही पूजा है, इसीलिए उसकी पूजा है और वो ही अकेला है, यानी यहाँ पर वो कहते हैं दूजा कोई नहीं। वैसी ही बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर वो कहते हैं कि कर्म के ऊपर बात करते हैं। वो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, हालांकि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, मगर कहते हैं कि वो धरती पे ही होता है उसका जन्म, और वो उसका जन्म इसीलिए होता है कि उसने अच्छे कर्म नहीं किए, और वो दोबारा उसका जन्म हो रहा है, यानी अगर उसको स्वर्ग मिल जाते हैं, उसको साल्वेशन मिल जाती, तो उसको दोबारा जन्म नहीं हो रहा है। दोबारा जन्म उसका हो रहा है तो उसकी एक तरह से दंड के रूप में उसका दोबारा जन्म हो रहा है। दादू दयाल कहते हैं जिस तरह से कहते हैं ना कि अफीम खाने वाला अफीम के लिए मतलब झगड़ता है या अफीम चाहने का प्रयास करता है, और जो हीरो होता है यानी जो क्षत्रिय होता है वो युद्ध की बात करता है, जो गरीब होता है वो धन प्राप्त करने की बात करता है। और इसी प्रकार से मेरी जो आत्मा है वो उस परमात्मा की बात करती है। और जिस तरह से हम पहले बात करते हैं कि दादू दयाल वेराना जो माउंटेन थी, चोटी थी, वहाँ पर रहते हैं कुछ दिन, वो ध्यान लगाते हैं वहाँ पर। उसके बाद कहते हैं कि वो वहाँ से अदृश्य हो गए, और ये माना जाता है कि भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया, परमात्मा ने। सांभर एक जगह है जहाँ पर काफ़ी समय तक, कुछ समय एक तरह से दादू दयाल रहते हैं। वहाँ पर इनके नाम का कुछ मोनूमेंट बनाया गया है, और वहाँ पर उनके सैंडल और कपड़े आज भी रखे हुए हैं, जिनके प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस तरह से दादू दयाल का जो मैसेज है मुख्य रूप से वो भक्ति और फिर परमात्मा के प्रति डिवोशन की बात वो करते हैं, यानी परमात्मा के प्रति भक्ति की बात करते हैं।
तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि जो दादा दयाल थे वो बहुत महान भक्त थे। और जिस प्रकार से हम रामानंद और कबीर का नाम लेते हैं निर्गुण धारा में या फिर रेडिकल प्रिंसिपल या रेडिकल आइडियोलॉजी में, तो उसी तरह से दादा दयाल का भी नाम रामानंद और कबीर के बाद दादा दयाल का ही नाम उसमें आता है। तो ये एक तरह से आज की जो हमारी मुख्य दादा दयाल के ऊपर एक तरह से विचार था। इसके बारे में कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। सर ये एक विस्तारधारी थे, एक बार इनके बारे में बताना। क्या थे? ये विस्तारधारी थे ना, तो जो नागा पांथ थे, एक वीरक्त थे। हाँ। फिर जो थर्ड नंबर पे आता है ना विस्तारधारी, उसके बारे में एक बार फिर से बताना। अच्छा, तो विरक्त थे। जी सर। एक तो विरक्त थे सर, जो एक ही मतलब बर्तन रखते थे खाने पीने के लिए। हाँ। एक ही वो, और एक थे नागपंथ, जो मतलब वही मांग कर खाते थे, भिक्षा मांग के खाते थे। तो नंबर 3 तो विस्तारधारी अच्छा है ना, जो सामान्य जीवन करते थे, सामान्य विस्तारधारी जो सामान्य जीवन व्यतीत करते थे छोटी मोटी आजीविकाओं के माध्यम से। यानी उनके पास जो कहते हैं ना कि सामान्य जो एक तरह से जो पहला जो क्या बोलते विरक्त जो थे वो प्रोफेशन के थे, जिनके पास बड़े कोई उद्योगपति या बड़े एक तरह से उस तरह के जिनके पास बिजनेसमैन टाइप के जो लोग थे या किसी प्रकार के थे। जो मोस्टली जो तीसरी जो क्वालिटी हमें तीसरा जो वर्ग मिलता है उसमें एक तरह से सामान्य जनता वाले जो लोग थे जो अपनी छोटी मोटी आजीविकाएं कमाते थे वो उसमें शामिल थे। एक तरह से सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे। और यही जो तीसरा जो सबसे बड़ा वर्ग था, यही इनके अनुयायियों का सबसे बड़ा वो कहते हैं ना कि घट भी था। यानी संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा वर्ग के लोग इनके सबसे ज़्यादा अनुयायी थे। या जिसको हम कह सकते हैं ना कि एक आम आदमी, जैसे आजकल हम गाँव में देखें भाई कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी प्रकार से छोटी मोटी खेती कर रहा है, तो वो वाला जो वर्ग था वो इसमें आता है। और बताओ भाई। ठीक है सर। और एक ये वो कौन सी तोटी पे रहते थे सर? वेहराना है एक, मैं इसका नोट्स बना के ना वेहराना, हाँ नोट्स बना दूंगा था। ठीक है सर। वेहराना, ठीक। और किसी को भाई कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आई हो? एक बार अपनी वीडियो तो ऑन कर लो सारे। हाँ लोग के समझ में आ गया?